जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये विवेक मर गई है। किस बात का मुकदमा? उल्टे मार और उल्टे उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। उन पर हत्या का मुकदमा भी इस सरकार पर चलनी चाहिए। ये चाचा भतीजा की जो पलटू राम और उल्टू राम की सरकार, ये कहाँ का न्याय है? पूरी तरह से ये अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। ये बकांड प्रत्याशा में जी रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। इनका सपना ही रह जाएगा। खोल करके सुन लीजिए, ये सब लोग बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे, कहीं इनका दर्शन तक नहीं होगा। बिहार में 2025 में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनेगी। इस सबका तांडव नृत्य समाप्त करके ही हम लोग रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री और बक्सर लोकसभा से सांसद अश्विनी चौबे जी हैं। जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया 13 तारीख को, आखिर क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बिहार सरकार के पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया? जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये विवेक मर गई है और ये सरकार कहा जाए लुल्ली लंगड़ी बहरी गूंगी सरकार, जो लाठी तंत्र पर विश्वास रखता है, जिसको लोकतंत्र से कोई आस्था नहीं रह गया है। लोकतंत्र के हत्यारे हैं ये लोग। और इन लोगों ने जिस प्रकार से कहा जाए लाठी तंत्र का प्रयोग करके और जनता के जनमानस को, उनकी समस्याओं को ओझल करते हुए जो कांड किया है, वो जालियावाला कांड को ही फिर से दोहराता है। जनरल डायर जो जालियावाला कांड घेर घेर करके लोगों को गोली मारा था, वही काम इन्होंने एक पूर्व नियोजित योजना से अपने शासकों को, प्रशासन, पुलिस प्रशासन को और लोगों की हत्या की साजिश करने का कहीं न कहीं सरकार की सोच थी। तभी तो माथे पर सबको पीटा गया। दर्जनों लोग माथे से पर पिटाई हुई है, माथे पर लाठियां लगी है, सैकड़ों लोगों को चोट आई है। लगभग 800,000 के लगभग लोग बुरी तरह से पीटे गए हैं। कई हॉस्पिटल में अभी भी लोग भर्ती है। सांसद, विधायक, मंत्री, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि महिलाओं के लथपथ खून के बावजूद भी उनके साड़ी और दुपट्टे को भी छीना गया। ये कैसा तंत्र है? ये कैसा मानवीय व्यवहार? जिस प्रकार से पशुता का कहते हैं व्यवहार, वैसा किया गया। 74 आंदोलन और जेपी आपातकाल के सेनानी रहे हम लोग। हमने उस समय भी देखा था, उस समय भी पुलिस के साथ संघर्ष था, लेकिन उसको भी ये सरकार पार कर गई, जो अपने को कहता है कि हम जेपी आंदोलन में थे। ये पूरी तरह से लोकतंत्र के दुश्मन है। कांग्रेस और ये तमाम जो जदयू और राजद, ये जो महाठगबंधन की सरकार है, बिहार में पूरी तरह से ये फिर से जंगल राज लाने की इनकी साजिश। इसको किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी, हम किसी हालत में जंगल राज नहीं लाने देंगे। और जनता की हर समस्याओं को मुकर करते हुए जो हमारे भाई विजय सिंह जी जो मृत्यु के शिकार हुए हैं, वो मृत्यु नहीं बल्कि शहादत हुए। उन पर जो जानलेवा हमला करके और उनको मारा गया, अब ये प्रमाणित हो गया है। और इसलिए उन पर हत्या का मुकदमा भी इस सरकार पर चलनी चाहिए। ये चाचा भतीजा की जो पलटू राम और उल्टू राम की सरकार, ये शीघ्र ही जाने वाली है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनको तो जाना ही पड़ेगा और जनता सूद सहित इनसे वसूल करेगी। वहीं पे जो महागठबंधन के नेता हैं, साफ तौर पे कहना है उनका कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने के लिए पहुंचे हुए थे और पुलिस के द्वारा तब लाठीचार्ज किया गया है जब इन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया, मिर्च का पाउडर उधर फेंका जा रहा। भाई आपने देखा कहाँ फेंका गया, किसको फेंका गया? ये झूठी अफवाहें फैलाए अपने से मनगढ़ंत, और इन्होंने अपने से सब करतूत किया है। कहीं भी एक भी कार्यकर्ता पुलिस से लड़ते हुए दिखाई पड़ा है? हम अनुशासित रूप से गांधी मैदान से जुलूस चल रही थी। आपको जिस प्रकार से आपने कंजेस्टेड जगह पर डाक बंगला जहां मेट्रो बन रहा है और घेर घेर के होटलों में घुस घुस के मारा है, घेर के मारा है, सांसद को मारा है। हमारे जनार्दन सिग्रीवाल से लेके अनेक सांसद घायल है, अस्पताल में भर्ती है। अशोक यादव, गोपाल ठाकुर, कई लोगों को चोटें आई है। विधायक को जान जान के मारा। आप कहते हो कि हम, आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपने वार्निंग क्यों नहीं किया? आप कहीं न कहीं जो कलेक्टर, एसपी
और जिला प्रशासन के ऊपर का दायित्व हो जाता है कि जब इस प्रकार का कोई आप प्रतिबंध आप कर रहे हो तो आप वहाँ गिरफ्तारी करोगे। उसके लिए माइकिंग से आप अनाउंसमेंट करते कि आपको गिरफ्तार किया गया। कहीं कुछ नहीं, वो गांधी मैदान से चला तो आप जेपी गोलंबर पर कर सकते थे। उस कंजेस्टेड क्षेत्र में जब प्रवेश कर गया वहां मारने का काम किया आपने पूरी तरह से, और लाठी से जिस प्रकार से माथे पर चोट किया गया, पैर में अगर कोई ऐसी बात भी होती तो ये पूरी तरह से एक साजिश थी, षड्यंत्र था, और साजिश के तहत ये सारा काम किया गया भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ। जिस प्रकार का और नेताओं के साथ जो ये किया गया वसूल की, इसको जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और मैंने कहा कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इनको जाना ही पड़ेगा इस कुकर्म के कारण, और शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। जो उनकी कुर्बानी है विजय सिंह की, उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया। आखिर भारतीय जनता पार्टी से महागठबंधन के खेमा घबराई हुई क्यों है? भाई उनको लग रहा है कि हम तो, जो आदमी स्वयं ही गड़बड़ हो, अब ये भ्रष्टाचार के गोद में, जंगल राज के गोद में जाके बैठे हुए हैं, जो लोकतंत्र के दुश्मन रहे, जिसने आपातकाल लाने का काम किया, 74 आंदोलन में जेपी को जिसने जेल के अंदर बंद करके और उनकी लीला समाप्त कर दी, ये आपातकाल के दुश्मन के रूप में, देश के दुश्मन के रूप में इन्होंने, और देश के लोकतंत्र के का कहा जाए उसको पूरी तरह से चकनाचूर किया, सर्वसार किया। लोकतंत्र पूरी तरह से इन्होंने, कहा जाए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने का इनका एक ध्येय है, हिटलर शाही। और कहा ना कि जनरल डायर के तरह आज इनकी गिनती जनरल डायर के श्रेणी में होगी। आप चाचा भतीजे पर मुकदमा कह रहे हैं 302 का कराना चाहिए, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। और करा दिया गया, वही तो मैं कहता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। किस बात का मुकदमा? उल्टे मार और उल्टे उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये कहाँ का न्याय है? पूरी तरह से ये अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। हम अंतिम दम तक संघर्ष करते रहेंगे। हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष हम किए हैं, आगे भी उसको पहुंचाएंगे। और हमारी टीम उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम भी जांच के लिए आई है। और हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से सारी बातें एनडीए के द्वारा कहा गया है, उनको स्मारक पत्र दिया गया है। और राज्यपाल महोदय से कि आप उच्च स्तरीय एक जो सिटिंग जज है, वर्तमान हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में, न्यायाधीश के नेतृत्व में, आप उसकी उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अन्यथा सीबीआई को इस केस को सुपुर्द किया जाए तो सब कुछ मामला सामने आ जाएगा। आपसे मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से महागठबंधन के खेमाओं के साथ निपटने का प्रयास करेगा आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और 2025 चुनाव? भाई देखो, हम लोकतांत्रिक पद्धति से लड़ रहे हैं और पूरी तरह से इनका लोटिया खत्म, लोटिया गोल है। ये बकांड प्रत्याशा में जी रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, इनका सपना ही रह जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी देश के सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में जनता का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो चुका है, और फिर से 2024 में पूरी दुनिया और सब लोगों के आस्था के प्रतीक के रूप में एक ऐसा व्यक्ति जो विकास पुरुष के रूप में उभर करके आए, नरेंद्र भाई मोदी, वो फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में जनता से आशीर्वाद प्राप्त करके और 2/3 से बहुमत से भी ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कान खोल करके सुन लीजिए, ये सब लोग बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे, कहीं इनका दर्शन तक नहीं होगा, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। और 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बिहार में। बिहार में 2025 में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनेगी। इस सबका तांडव नृत्य समाप्त करके ही हम लोग रहेंगे। जैसे कि अभी आपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से सुना, साफ तौर पे इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव है और लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रही है और आने वाले दिन में महागठबंधन यानी चाचा भतीजे की सरकार को 2025 के विधानसभा चुनाव में उखाड़ को सत्ता से फेंक देगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।